यहाँ आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज इंतखाबात से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन ने तारीख तजवीज़ दे दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 11 फरवरी को इंतखाबात करने की तजवीज़ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे कमर जैदी ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो आम इंतखाबात की तारीख है सुप्रीम कोर्ट को बता दिया और इलेक्शन कमीशन के सजील स्वाति साहब ने कहा कि 29 जनवरी तक 54 दिन हैं और 54 दिन जो है कैलकुलेशन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से इन्वॉल्व हुई है और उसके बाद फिर हमने 11 फरवरी जो है वो आम इंतखाबात के लिए दिन रखा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने इस हवाले से आगाह कर दिया कि 11 फरवरी को जो है वो आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने सोचे हुए हैं कि वो कराने जा रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप जो है ये इंतखाबात के हवाले से फाइनल डेट दे रहे हैं, तो जिस पर सजील सवाती साहब ने कहा कि 11 जो है फरवरी इलेक्शन कमीशन ने सोचा है उसमें आम इंतखाबात को वो कराने जा रहा है। शेड्यूल जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो दे दिया गया है। आम इंतखाबात जो है उसकी तारीख अनाउंस कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को बता दी गई है कि 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो आम इंतखाबात करे। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर मोहर लगाती है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या कहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। आज इस मुकदमे में तफसीली समाअत हुई इस मुकदमे की, जिसमें जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा क्या ये तारीख देने का इख्तियार सदर को था, और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये भी कहा कि पिछली समाअत में हमने बड़ा वाज़े कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन आएगा और हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे नहीं जा रहे, हम ये चाहते हैं कि तारीख आ जाए और इलेक्शन जो कि एक आईनी फरीज़ा है 90 दिन में उस इंतखाबात होने के हवाले से बड़े क्लियर हैं हम, और इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने देखते हैं कि हमारी जजमेंट को कॉम्प्लाई किया है, यानी हमारी जजमेंट मानी है या नहीं। तो आज इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल के साथ आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि तकरीबन 54 दिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक बनते हैं और इन 54 दिन में 29 जनवरी को ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो रहा है और 29 जनवरी के बाद फिर हमने जो डेट सजेस्ट की है वो हमने 11 फरवरी की है। तो आम इंतखाबात मोस्ट प्रॉब्ली अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तारीख बताई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसी रोज़ ही मुनक्किद किए जाएंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अपना कोई ऑर्डर जारी कर दे। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत हो के उन्होंने तारीख नहीं दी, इस पर काफ़ी सवालात भी पीटीआई के वकला से किए हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की डेट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी समाअत जारी है और इसी केस को सुना जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के लॉयर जो हैं सजील सवाती साहब वो इस टाइम चीफ जस्टिस के रूबरू मौजूद हैं। जी अच्छा कम्बर, शेड्यूल के इम्कानात कब तक है, क्योंकि 11 फरवरी को इंतखाबात करने की तजवीज़ दी गई है अभी? जी बिल्कुल, ये 11 फरवरी को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे तलब किया था, आप शेड्यूल हमें बता दें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें, क्योंकि ये मुकदमा जो है 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से ये सब एक बात पर हिसार करता है। एक तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है जिसको आर्टिकल 224 कहते हैं उस हवाले से बात की जाएगी, और एक होता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने के हवाले से क्या अगर तमाम पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आर्टिकल 2224 को हमने नहीं छेड़ना और फिर इंतखाबात की तारीख की बात करनी है, तो तमाम पार्टियों ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बड़ा वाज़े हुक्म दिया था कि आप हमारे सामने तारीख के साथ आएँ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो बताया है, शेड्यूल अभी थोड़ी देर बाद चीफ जस्टिस को पेश कर दिया जाएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन प्रॉपर तैयारी के साथ आई है कि कब क्या किस तरह से मामलात होंगे, किस तरह से जो डिलिमिटेशन है वो कंप्लीट किसका प्रोसेस क्या है और वो कंप्लीट कब तक हुई है। उन्होंने ये बताया कि 54 दिन जो है वो तकरीबन 29 जनवरी को मुकम्मल हो